जय हिंद स्टूडेंट्स। ये मध्य प्रदेश में हम जो स्वतंत्रता आंदोलन देख रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, कल हमने झंडा सत्याग्रह, खिलाफत, असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1857 की क्रांति किससे रिलेट करके, मध्य प्रदेश से रिलेट करके पढ़े थे ना। हिस्ट्री वाले पोर्शन में हम सारी चीज़ वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम किससे रिलेट करके पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, तो कुछ और इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता आंदोलन बच गए मध्य प्रदेश के, उसे इस क्लास में हम कर देते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए जय हिंद। पहली स्लाइड देखते हैं आज की। सबसे पहला आंदोलन है हमारे पास कौन सा, तो जंगल सत्याग्रह। कौन सा, देखिए एक मिनट, ये जंगल सत्याग्रह। ठीक है ना, ये थोड़ा मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ आज मैं, तो थोड़ा शायद एक बार शिफ्ट हो जाए तो कंसीडर कर लेना, है ना। तो जो जंगल सत्याग्रह हुए थे ना, ये जो जंगल सत्याग्रह किसके एवज में हुए थे, जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चालू किया था ना, हमने पढ़ा था। उसके बाद ही वो क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, दांडी मार्च करते हैं जिसके लिए, ठीक है ना। तो उसी के रिस्पेक्ट में समांतर पैरेलल क्या चालू कर दिए थे, जंगल सत्याग्रह चालू हुए थे ना। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुए थे, ठीक है ना, बैतूल जिले में हुआ था, सिवनी के पास हुआ था, काफी सारे हुए थे। ठीक है, चलिए उन्हें रीड करते हैं हम। ये देखिए लिखा है, वर्ष 1930 में घोड़ा डोंगरी के बैतूल के आदिवासियों ने क्या किया, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद ये जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह से ही प्रेरित था। ठीक है ना, जैसे कल हमने देखा था कि सिवनी के क्षेत्र में दुर्गा प्रसाद मेहता ने क्या बनाया था, नमक बनाया था, है ना। ऐसे अलग अलग जगह लोगों ने क्या किया था, लोगों ने नमक बनाया था। ठीक है, और किसको फॉलो किया था, गांधी जी को। उसी तरह से क्या, जंगल सत्याग्रह चलो। तो मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो डीपी मिश्रा और किसने, लाला वाजपेयी, है ना, आदि नेताओं ने किया था। देखिए ये आंदोलन जो है बैतूल, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, ठीक है, और सिवनी, टुरिया, है ना, काफी जगह पर हुआ था ये। और इस जंगल सत्याग्रह के दौरान जो घोड़ा डोंगरी वाला क्षेत्र है, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये गुंजन सिंह, ये नाम लिखा है, इस नाम को थोड़ा ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में जो बैतूल जिला है, बैतूल जिले के पास जो घोड़ा डोंगरी है, उसका नेतृत्व, मतलब घोड़ा डोंगरी, ये मान के चलिए कि शाहपुर का जो बंजारी गांव है, वहां का जो नेता था वो था गुंजन सिंह। ठीक है, तो हम घोड़ा डोंगरी के उसमें बोल देते हैं कि भैया इसका नेतृत्व किसने किया था, गुंजन सिंह ने किया था। ठीक है ना, ये देखिए और भी सब जगह अलग अलग चल रहा था। जैसे टुरिया, टुरिया कहाँ पर है, तो ये सिवनी के पास है ना। सिवनी के पास कल जो हमने देखा था नमक सत्याग्रह में किसने किया था, तो यहाँ पे देखिए ये दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता, है ना, ये कांग्रेस कार्यकर्ता थे। ठीक है ना, क्या कौन से कार्यकर्ता थे, कांग्रेस कार्यकर्ता थे। तो इनने क्या किया था यहाँ पर, जंगल सत्याग्रह किया था। ठीक है ना, तो जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बैतूल जिले के पास घोड़ा डोंगरी का नेतृत्व किसने किया था, गुंजन सिंह ने किया था। और ये सत्याग्रह बहुत सी जगह में फैला। देखिए घोड़ा डोंगरी में, ओरछा, छिंदवाड़ा, सभी जगह पर क्या हुआ था, ये फैल गया था। ठीक है ना, इसे थोड़ा ध्यान रखना, कौन से सन में हुआ था, तो ये हुआ था 1930। ठीक है, सन को थोड़ा सा देखना, टुरिया वुरिया सब ये 1930 की है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद चरण पादुका नरसंहार, इसे थोड़ा सा याद रखना, चरण पादुका नरसंहार। ठीक है ना, जो चरण पादुका नरसंहार है, इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। अब जलियांवाला बाग क्या है, जो 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है ना, इसमें जनरल ओ डायर ने क्या किया था, भैया गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, है ना। एक आम जनसभा हो रही थी, है ना। कल हमने इसका थोड़ा सा देखा था कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। तो जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को क्या गिरफ्तार कर लिया था, रॉलेट एक्ट के तहत, है ना। तो उसी को लेकर क्या हो रही थी, आम सभा हो रही थी, है ना। लेकिन उस सभा में लोग क्या हो गए, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, और जनरल ओडायर ने वहां क्या चल दी, गोली चला दी। ठीक है ना, तो काफी लोग वहां पे क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जो छतरपुर के पास है, कौन सा, चरण पादुका, है ना, यहाँ पर क्या हुआ था, एक नरसंहार। यहाँ पर फिशर थे, जनरल फिशर ने क्या गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। देखिए इसे हम देखते हैं कहाँ पर कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। तो मकर संक्रांति में कहाँ पर है, छतरपुर जिले में। और कौन सी नदी, तो उर्मिल, है ना, यहाँ बेटा उर्मिल नदी है ना, इसे कर लेना सही है ना। उर्मिल नदी के तट पे हुआ था कौन सा, चरण पादुका। यहाँ पर भी क्या हो रही थी, आम जनसभा चल रही थी, ये आम जनसभा चल रही थी। ठीक है ना, तो कब हुआ था ये, 1931 में हुआ था। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। ठीक है, देखिए इस नरसंहार हत्याकांड में 21 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और 26 लोग क्या, ये फिगर आपको याद नहीं रहेगा तो चलेगा। ठीक है ना, ये मेंस में भी ऐसे इतने फिगर नहीं पूछे जाते हैं। बस ये कि भैया मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग का कांड किसे कहा जाता है, तो चरण पादुका नरसंहार में कहाँ पर है, छतरपुर के पास है। कब हुआ था, तो 1931 में, है ना। तो इसमें आपको
नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो आप उसे थोड़ा बहुत एक दो नाम लिंक करके डेट और किस एरिया में हुआ था तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार एक 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर शहीद होने वाले पिरियड में कौन थे, सुंदरलाल बोहरा, चीरू कुर्मी, है ना, ये सभी नाम दिए गए हैं कि जो क्या हुए थे इसमें मारे गए थे, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग कांड की संज्ञा प्रदान की जाती है, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है ना। हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग का कांड कैसे कहते हैं, तो छतरपुर में कौन सा, चरण पादुका नरसंहार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पंजाब मेल हत्याकांड। तो भैया दिल्ली से बॉम्बे एक ट्रेन जाती थी जिसका स्टॉप क्या था, हरदा। हरदा में खंडवा के पास क्या था, इसका स्टॉप था, ठीक है। तो खंडवा में जो सफर कर रहे थे हेलेक्स महोदय, ठीक है ना, उनको क्या करते हैं, मार डालते हैं। कौन, यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव मिलकर क्या कर देते हैं, मार डालते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, पंजाब में हत्याकांड 1931 को वीर यशवंत सिंह जो कहाँ के, दमोह के, देवनारायण तिवारी, दलपत राव खंडवा रेलवे स्टेशन पर हेलेक्स की हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। और इसके उपरांत उनको क्या दे देती है, फांसी की सजा दी जाती है। और जिसमें दलपत राव रहते हैं इन्हें किसकी सजा मिल जाती है, काला पानी की सजा, है ना। तो यहाँ पे हमें केवल ये याद रखना है कि पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो खंडवा रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। नाम यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और कौन, दलपत राव। कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है ना। जैसे 1930 में जंगल सत्याग्रह, 1931 में भी चरण पादुका, और 1931 में क्या, खंडवा के पास पंजाब मेल हत्याकांड, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देखिए प्री के हिसाब से तो इसमें ऐसी डेट पूछी नहीं जाएगी, मतलब प्री में तो डेट पूछ लेते हैं कभी कभी, हल्की इतनी डीप में डेट नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। और आई मेंस की बात, और मेंस की बात में अगर आपको डेट याद है तो ही आप लिखें, और डेट अगर याद नहीं है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ था, लोकेशन के हिसाब से कैसे कैसे क्या कंडीशन बनी थी, कौन मर गया था। अगर नाम याद है तो लिखिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सौवाल का नरसंहार, ठीक है ना। ये सतना के पास है ना। इस नरसंहार में क्या हुआ था, गोली चला दी गई थी, है ना, वही गोली कांड ही है ये भी। देखिए सतना जिले के बीरसिंहपुर के समीप हिनौता गांव में 10 जुलाई 1938, यहाँ 38 होगा बेटा, है ना, 1938, इसे क्या कर लीजिए 1938। सौवाल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में पगार खुद निवासी लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। सौवाल का जो नरसंहार है वो लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इसका एक नाम और क्या है, देखो मांझन गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मांझन गोली कांड, क्योंकि कौन से गांव में हुआ था, ये मांझन गांव में हुआ था, इसलिए इसका एक नाम क्या है, मांझन गोली कांड। कई बार आ सकता है कि सौहवल का नरसंहार किस नाम से और प्रसिद्ध है, मांझन गोलीकांड से, और कहाँ पर हुआ था, तो ये सतना के पास हुआ था। सतना जिला याद रखना, कौन सा, सतना जिला, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है क्या, वही एक आम सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, ठीक है ना, रामाश्रय गौतम, मंदिर पांडे की मांझन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर क्या कर दी गई थी, इसलिए सत्याकांड को मांझन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत लोग शहीद हुए थे स्वतंत्रता दिलाने में, ठीक है ना, बहुत सारे, ठीक है। तो आज़ादी के महत्व को समझे। नेक्स्ट है रीवा का चावल आंदोलन, है ना। रीवा का चावल आंदोलन में भी क्या हुआ था, देखिए 28 फरवरी कब हुआ था, 1947 को रीवा राज्य के जबरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद क्या कर रहे थे, चावल आंदोलन कर रहे थे, और इनकी गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या, है ना। ये होली के दिन, ढूंढेरी के दिन, होली के माहौल पर इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। किसे, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद और मालिया की। कब हुआ था, 1947 में, ठीक है ना। और कहाँ का, तो रीवा का चावल आंदोलन, ठीक। अब देखिए जैसे रीवा का चावल आंदोलन है ना, अब रीवा का चावल आंदोलन तो इसमें तो नाम ही मेंशन कर दिए कहाँ पर है, रीवा राज्य में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या रखें, नाम ध्यान रखें, देखिए त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद, ठीक है। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो स्वतंत्रता, मतलब पूरे देशव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन चले थे, उससे रिलेटेड मध्य प्रदेश में भी क्या चल रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमने सारे के सारे देख लिए। कल हमने देखा खिलाफत देखा, असहयोग देखा, ठीक है ना। उसके बाद हमने झंडा सत्याग्रह देखा, तो झंडा सत्याग्रह, उसके बाद नमक सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुए थे, जबलपुर से स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। आज हमने देखिए सौवाल का नरसंहार, चरण पादुका, रीवा का चावल आंदोलन, ठीक है ना, जंगल सत्याग्रह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपी को लेकर, ठीक है ना। तो इसे आप रीड करते रहिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, और इसकी जो पीडीएफ है सारी आप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना,
बस पढ़ते रहिए। ठीक, चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन भी आज अपन लिए हैं ताकि रिवीजन टाइप चलता रहे आपका, है ना। तो देखिए क्या है, ग्वालियर में 1857 के संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 14 जून 1857 को, ठीक है ना। कब हुई थी? 14 जून 1857 की। लेकिन कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? ग्वालियर की। आप फट से बताइए कि पहला 1857 का विद्रोह कहाँ पर हुआ था मध्य प्रदेश में? तो कहाँ हुआ था? नीमच में। डेट क्या थी? आप फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि डेट क्या थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 1857 स्वतंत्रता संग्राम 20 जून 1857 को कहाँ भड़का था? तो शिवपुरी में, ठीक है ना। शिवपुरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंदौर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सदात खान और भागीरथ दोनों थे यहाँ पर, सदात खान और भागीरथ। इंदौर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऐसे सारे नेतृत्व की लिस्ट में आपको दे दूंगा मध्य प्रदेश की कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, है ना। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? कल हमने जब 1857 की क्रांति कवर कर रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो शिवपुरी, ठीक है। धोखा कर देता ना इसके साथ मानसिंह, देखिए उसका क्वेश्चन भी मेंशन है यहाँ पे। 1857 का वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मानसिंह ने। इसने बता दिया था कि तात्या टोपे कहाँ पर छुपे हुए हैं? शिवपुरी के पास छुपे हुए हैं। 1857 के संग्राम में, देखिए 1857 के संग्राम में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? तो सिंधिया ने, ठीक है ना। ये सारे जो थे ना, होलकर सिंधिया, है ना, ये किसके, होलकर सिंधिया किसके सपोर्ट में थे? अंग्रेजों के सपोर्ट में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह में भोपाल का नेतृत्व किसने किया था? तो फाजिल मोहम्मद खां, है ना। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि उस समय वहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन था, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, नीमच हो गया, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी लिस्ट आपको एक पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि किसका नेतृत्व किसने किया था, कब किया था, क्यों किया था, है ना, किसके साथ मिलके किया था, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई प्री में क्वेश्चन मिल जाता है आपको देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ पे हमने स्वतंत्रता संग्राम खत्म कर, स्वतंत्रता की बात है जो सारी की सारी खत्म करी है, किससे रिलेट करके? मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में जितने भी स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे आंदोलन हमने क्या कर लिए? कवर कर लिए, ठीक है ना। अगर कोई छूट गया था, है ना, वैसे एक दो अगर जो कोई छूट जाता है तो हम उसे बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से तो लगभग जो एमपी पीएससी के मेंस में पूछे गए क्वेश्चनों में से यहाँ पे सारे के सारे आपके इंक्लूड हो जाएंगे, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।